102 पे 2, 9 ओवर समाप्त, 6 ओवर बाकी है। दर्शकों को याद दिलाए कि मुंबई हीरोज के पास 15 ओवर है। राजा भेरवानी थोड़े चोटिल हो चुके हैं। क्या हुआ है, क्रैम्प? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहन। मुझे लगता है कि जो फिट हैं सभी, ज़बरदस्त हीरोज़ हैं फिल्म्स के, पर अलग तरह की फिटनेस जो क्रिकेट में चाहिए होती है कई बार वो आड़े हाथों आती है। उसमें लंबे समय तक मैदान पे रहना है, गर्मी में जब आप एनर्जी सैप होती है तो ये क्रैम्प्स जो पड़ते हैं, तो इसका जब तक आपको अभ्यास ना हो तो मुश्किल हो जाती है। पर फिर भी जज्बा जो है वो ज़बरदस्त है, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि टीम इस समय पास में बहुत अच्छा बैलेंस में मैच आ चुका है। इस समय 8 विकेट हाथ में है, बिग हिटर्स पड़े हैं उनके पास और 74 रन बनाने हैं। अगर आप 6 ओवर में देखें तो 12.25 रन के आसपास की औसत साधारण मानी जाती है जब आपके विकेट हाथ में हो तो। नहीं, ज़रूर ये लक्ष्य चेस कर पाएंगे अगर सही तरह से बल्लेबाजी की। जिस तरह से बल्लेबाजी करते आए हैं, अगर उसी तरह से करते रहे तो ये लक्ष्य पार हो सकता है। 74 रन अभी भी करने बाकी है 36 गेंदों में। छोटी गेंद कट किया, 4 रन। इस आउटफील्ड पे आपको सिर्फ गैप में मारना है और राजा भेरवानी ने गैप में मारा। शॉट थर्ड मैन और पॉइंट के बीच 30 पे पहुंच गए राजा भेरवानी सिर्फ 16 गेंदों में। स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर। अंकुश चौधरी गेंदबाज, क्या 2 रन भाग पाएंगे? नहीं, 1 ही रन। सही निर्णय। Come on, Anki! पुश करना पड़ेगा मुझे लगता है रोहन, 2 रन के लिए, तभी मिसफील्ड होंगे। देखिए, क्योंकि थ्रो इतनी एक्यूरेट नहीं है और जो बैकिंग करनी होती है, जो बेसिक्स, कई बार आप जब लगातार मैच नहीं खेलते तो आप भूल जाते हैं। देखिए, एक रन जो है आपको करीब लेके आएगा और स्ट्राइक वापस शबीर आलूवालिया के पास आएगी जो बिग हिटर है इस समय। तो ये भी एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग कर रहे हैं भेरवानी 31 में, हालांकि स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा ही कम है, पर आलूवालिया इस समय ज्यादा फ्रेश नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, सही टप्पे पे, इस सतह पे अतुल आपको स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी पड़ेगी और वही कर रहे हैं अंकुश चौधरी। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, ज्यादा जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को बल्ला घुमाने का। क्या ये मौका था? और जैसे आप कह रहे कि थ्रो सही नहीं। अंपायर ने 1 रन दिया तो कैच का चांस था, लेकिन मुश्किल, बहुत ही मुश्किल चांस। मिडिल नहीं कर पाए और फिर से मिसफील्ड, शायद नजर नहीं आया उन्हें और बहुत मुश्किल रहता है कई बार जब क्राउड के बीच में से बॉल आता है, आसान नहीं है और एक लकी बाउंड्री में मैं तो मानता हूं। और मैच फिर से बैलेंस में 114 2 विकेट पे 10 ओवर के बाद।
उनका उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। उन्हें अब थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण नजर आनी शुरू हो गई है। एक समय ऐसा लगता था कि मैच छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरह की इनिंग वीर मराठी की थी, चौके छक्कों में ही वो बात कर रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि मैच इस तरह से भी आ सकता है। तो थोड़ी उम्मीद तो जगी है मुंबई हीरोज की। कुछ मिसफील्ड हमने देखी थी मुंबई हीरोज की तरफ से, तो उसकी भरपाई हो चुकी है। 2-3 बाउंड्रीज शुरू में मुंबई हीरोज ने दी थी, अब उनको वो वापस तोहफा मिल चुका है। और बहुत बढ़िया शॉट, ऐसा लगा हाँ करेक्ट नहीं हुआ, और हाँ बिल्कुल मिस हिट। जो बैट में से आवाज आई वो भी लगा नहीं, पर ऐसे हमने मिस हिट आज बाहर जाते हुए भी देखे हैं जी। मुंबई में काफ़ी क्रिकेट में खेला, और मैं यहाँ इस मैदान पे है कि जैसे जैसे सर्दियों में वैसे तो दिन में गर्मी रहती है, पर हल्का सा जो नमी आती है उससे पिच में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आता है, थोड़ा सा बॉल स्किड करके आता है। तो ये एक एडवांटेज वीर मराठी। हाँ, बल्लेबाजी में इसका एडवांटेज मिलेगा ज़रूर जी, जो ड्यू फैक्टर का है। जी। और जो पिछली बार कमी रह गई थी, कसर रह गई थी, वो पूरी कर दी शबीर ने। धुआंधार बल्लेबाज है, दमदार प्लेयर है, और इस बार बिल्कुल सटीक जैसे बॉल टप्पा पड़ के बैट पे आई है, और कोई मूवमेंट नहीं, ना स्विंग, ना कट, ना सीम, सीधे सीधे थ्रू द लाइन शॉट खेला। बहुत बढ़िया शॉट, जब कनेक्ट होता है तो क्या नज़ारा रहता है। और दिलीप, आप एक फैन हैं, आपने इस लीग को पहले भी देखा है, क्या क्या लगता है आपको इस लीग के बारे में, क्या पसंद है आपको इसमें? जिस तरह की तैयारियां टीम करती है और जिस तरह का एक क्रिकेटर सेलिब्रिटीज में छुपा हुआ है, जो इस ग्राउंड पे आने पर बिल्कुल फॉर्म में आ जाता है, वो एक कमाल की बात है। मुझे लगता है हर कलाकार जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो वाकई में अपने अंदर एक क्रिकेटर कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है। वीर मराठी की तैयारी को अगर देखें तो लाजवाब तैयारी उन्होंने की हुई है। अब बढ़िया स्विंग देखिए, हल्का सा मूवमेंट आते ही बल्लेबाज की परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसने लाइन कहीं और किया होता और बॉल स्विंग होते होते हल्का सा कहीं और निकल जाता। तो आपने कहा कि हर सेलिब्रिटी में क्रिकेटर छुपा होता है, तो हर क्रिकेटर में जो एक्टर छुपा होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सर आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मुझे लगता है। ऐसा वाकई होता है? देखिए, एक्टिंग तो जो इस दुनिया में आया उसे करनी पड़ती है। मुझे लगता है जो एक्टर नहीं भी है वो अपनी ज़िंदगी में भी एक्टिंग तो करते ही हैं दिन में। जी जी जी। पर मुश्किल काम है खेलना, और ये खिलाड़ी जो है, ये जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये पता लगता है कि बहुत मेहनत करके और इस लेवल पे आए हैं कि ये अच्छा लग रहा है इनको देखना। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं सभी, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। अतुल सर, बिग एफएम पर हम पुराने गाने सुनाते हैं, तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो इस वक्त आपको याद आ रहा है? कदम कदम बढ़ाए जा, मुझे तो यही इस समय थीम अगर रहे तो डगआउट्स को देखते हुए यही गाना याद आ रहा है जी। देखिए, विकेट्स हाथ में है, सुनील शेट्टी जो हैं, देखिए अब उनको लग रहा है उम्मीद, अब ये गेम बन चुका है। देखिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे और उतावले अंदर आने के लिए, ऐसा देखिए बहुत कम देखा है। सपोर्टर्स पूरे तैयारी में है एकदम। डायरेक्ट हिट, कोशिश की थी भरवानी ने, दूसरी छोर से आलू वाले ने सही में सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल बॉल का उछाल इतना खूबसूरत था, फील्डर के हाथ में गया, बहुत करीबी तो जैसा देखा, जैसा सोचा वही हुआ। नॉट आउट का करार दिया है थर्ड अंपायर ने। अब मिक्स क्राउड है, झंडे जो है वीर मराठीज के भी हैं और मुंबई हीरोज के भी। तो 125 पे 2।